हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरह से लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पजल करवाऊँगा। पजल क्या दोस्तों, वो सीटिंग अरेंजमेंट होगा। दोस्तों, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, उसको पजल भी बोल सकते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, जब तक मैं कंडीशन को लिखूँगा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। A certain number of persons sit in a row facing to the north direction. L sit third to the left of M. L sit third to the left of M. कंडीशन को दोस्तों मैं लिखता हूँ। L जो है थर्ड में है M से। 5% sit between M and N. M and और N के बीच 5 लोग हैं। J sit immediate to the right of M. M के इमीडिएट राइट में J है। 3% sit between Q and J. Q और J के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। Q does not sit next to N. Q जो है N के जस्ट राइट में नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, तो अगले का मतलब यही होता है कि राइट से तुरंत के तुरंत जो राइट में हो। N इज डज नॉट सिट नेक्स्ट टू N, ये हो गया। N इज 7 फ्रॉम वन ऑफ द एंड। N जो है एंड से 7वां है, तो इसको एंड करके दिखा देते हैं और ये 7वां दिखा देते हैं। ऐसे ही ये किसी भी एंड से हो सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ Q इज 4 मोर देन पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ N। मतलब कि Q के राइट में जितने लोग हैं जो N के लेफ्ट में है उससे 4 अधिक हैं। इस कंडीशन के कहने का मतलब ये है। सिट टू द, ये हो गया। K सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड सिट द राइट ऑफ M। तो K जो है M के राइट में बैठा हुआ है और एंड से दूसरा है, तो मतलब ये इस तरह से होगा। और दोस्तों, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस पजल को किस तरह से बनाएंगे। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पर देखिए, एंड बोला तो है कि ये जो N है N से 7वां, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन से एंड से है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें हमें 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही चलनी पड़ेगी। तो फटाफट से हम बनाते हैं। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि L जो है 1 2 M के लेफ्ट में है और एक कंडीशन थी M के राइट में J है। तो यहाँ पर देखिए M के राइट में J हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है M से 5 छोड़ करके N है, तो यहीं पर 2 पॉसिबिलिटी बनने की नौबत आएगी कि M से 5 इधर रखें कि 5 इधर से, कि यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक बार हम, जब 2 पॉसिबिलिटी आती है तो हम क्या करते हैं कि पहले एक को बनाते हैं, वो गलत हो जाता है, तब दूसरे को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं राइट में रख के देखता हूँ, हमेशा मैं ऐसा ही करता हूँ। तो राइट में रखता हूँ 1 2 3 4 5, ये 4 और 5 हो गया, और ये N। अब N के लिए कहा गया था कि N जो है एंड से 7वां है, तो मतलब उसके दोनों साइड से 6 लोग होंगे।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 से ये ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये इस एंड से होगा। तो यहाँ 6 लोग रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इसको फिर से बना लेता हूँ। तो एम जे 1 2 3 4 एन, और इसके आगे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तभी तो ये 7वां होगा एंड से, इधर से हो नहीं पा रहा था तो इधर से होगा, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। ये हो गया। अब दोस्तों अगली क्या कंडीशन है कि ये हो गई हमारी, ये हो गई और ये भी हो गई। क्या है कि जे से 3 छोड़कर क्यू होगा, पर क्यू जो है वो एन के बगल में नहीं आएगा। तो जे से 1 2 3 छोड़कर इधर तो हो नहीं पाएगा, क्यू तो इधर ही रखेंगे। 1 2 3 छोड़कर क्यू यहाँ रखेंगे, वो एन के बगल आ जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हमारी पहली पॉसिबिलिटी, अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर अब जब ये पॉसिबिलिटी इसकी वजह से गलत हो जाएगी, क्योंकि क्यू जो है एन के बगल में आ जाएगा। तो इस वजह से अब हम इस पॉसिबिलिटी को कट करेंगे और अगली दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारी वो बनाना शुरू करेंगे। तो एल 1 2 एम और ये जे, और एम से यही वाली कंडीशन से हमने किया था, एम से 5 छोड़कर एन होना चाहिए। तो इस एक बार इधर रखा था तो वो तो गलत हो गया, अब एक बार इधर रखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर एन हो जाएगा। तो एन से अब एन जो है वो क्या था हमारा, एंड से 7वां था। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इधर हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब 6 लोगों को इधर बनाना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये एंड से 7वां हो गया। आपकी देखिए दोस्तों ये वाली हमारी कंडीशन हो गई, इसको के एंड पे रखना भी बाकी है। ये कंडीशन हो गई हमारी, एम के राइट में जे, ये हो गया। अब जे से 3 छोड़कर क्यू, जे से 3 छोड़कर क्यू इधर नहीं हो पाएगा, तो 1 2 3 छोड़कर क्यू इधर कर देंगे। ये कंडीशन हमारी हो गई, एन के बगल में क्यू नहीं आया, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब क्या है कि एन के लेफ्ट में जितने हैं, क्यू के राइट में उससे 4 अधिक हो गए। तो एन के लेफ्ट में 6 लोग थे, तो क्यू के राइट में मतलब 10 लोग हो गए। तो 10 लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, और ये नीचे कर लेता हूँ 7 8 9 और ये 10। और के जो था एम के राइट में था, तो सभी नॉर्थ देख रहे हैं, तो एम के राइट में इधर के ही आएगा, और के एंड से दूसरा है तो यहाँ पर के आ जाएगा। ये दोस्तों इसको मैंने नीचे से बना दिया है, जगह नहीं थी। ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, एंड 7 ये भी हो गई, ये भी हो गई। इस तरह से दोस्तों हमारी सारी कंडीशन जो है फुलफ़िल हो गई, और हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम गिन लेते हैं टोटल कितने पर्सन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। दोस्तों टोटल जो है हमारे यहाँ पर 28 पर्सन हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट बन गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन को बनाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आपको अगले सेशन पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।